Hello friends, this is Professor Vikas Singh. Okay, now we are doing the SYGC का justification of the statements. बच्चों दो आते हैं अपने एग्जाम में, आउट ऑफ 4 वी हैव टू अटेंड दो क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 8 मार्क के, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 4 5 6 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिएगा, राइट नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 और 8 का जस्टिफिकेशन। आ जाइए प्लीज, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले एक जस्टिफिकेशन एग्जाम में आ सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज अ पास इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ है वो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के लिए पास हुए? यस। तो पहले तो बोल देना द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस कभी आया? 1986 में आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस लाया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसमें कुछ न्यू चेंज करके इसको फिर से अमेंड करके लाया 2019 में। The act first time recognized the 6 rights of the consumer. सर एक्ट में देखो क्या क्वेश्चन का नाम देखो ना, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर? यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, बिकॉज ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करता है। अभी ये आंसर में आप क्या कर दो, सारे राइट्स को उठा के लिख दो। आपके राइट्स क्या क्या है? जैसे राइट टू प्रोटेक्ट, राइट ना, राइट्स टू प्रोटेक्ट, right to protect against the marketing of, right now, marketing of HRDS goods, right? आपके जो राइट से उठा के लिख दो इसमें। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चॉइस, राइट टू मेक कंप्लेन अगेंस्ट अनसेटिस्फैक्टरी, राइट टू सीक रिड्रेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो बेसिकली ये सारे राइट्स है। क्या हम बोलो, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कानून की जरूरत है कंज्यूमर को इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी? यस, जरूरत है। तो पहले तो बता दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, उसके बाद अमेंडो के 2019 में आया। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है आप लिख दो, सब राइट्स के नाम आपने लिख दिए। उसके बाद आप लिख देना that provide establishment of the consumer protection council at central state level for protecting promoting the his interest that has been created a quasi judicial machinery consist of district commission, state commission और national commission to entertain the complaint, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक्ट आपको 3 लेवल पे सपोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट, बाद में आप ये लिख दो सेंट्रल जो एक्ट है, जो भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग फोरम बना दिया, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। वेरी क्लियर है गाइस? The government also adopted the various measures to create public awareness about the rights of the consumer, ठीक है। कंज्यूमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे राइट्स बनाए। सब बस देखो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड फिक्स आंसर्स नहीं है, बट देन आल्सो में मैंने 21 सेट्स लिया है, उसके हिसाब से मैं आपको एक बार ठीक ठाक करवा दे रहा हूँ। बस आप इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो मोर देन इनफ। आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान देना प्लीज। उसके बाद हम देख रहे हैं लोक अदालत कैन राइटली डिस्क्राइब एज अ पीपल्स कोर्ट। यस, उसके बाद तो हमने पढ़ा ही था पीपल्स कोर्ट। देखो लोक अदालत आपको मालूम है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब मान लो सर जैसे कि कोई छोटे मोटे इश्यूज है तो आप कहाँ पे जाओगे? देखो लोक अदालत में मामला क्यों जाता है? जे स्पीडी ट्रायल, मामला वेरी क्विकली सॉल्व हो जाए आउट ऑफ कोर्ट। ये जो लोक अदालत है ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। मामले को वेरी क्विक मैनर में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कहाँ जाओ? लोक अदालत में। लोक अदालत को और एक नाम से क्या बोला जाता है? पीपल्स कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। ये मतलब मांडोली इसे मतलब कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सॉल्व होता है, मतलब कोर्ट में मामला सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू मामला सॉल्व होगा। देखो लिखा भी है लोक अदालत पीपल्स कोर्ट इज एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के तरीके से शुरू है। जो भी लोक अदालत में जो मामले हैं वो कैसे सॉल्व होते? बाय कॉम्प्रोमाइज सॉल्व होते। लोक अदालत एक्सेप्ट द केसेस पेंडिंग इन द रेगुलर कोर्ट टू सेटल देम बाय द कॉम्प्रोमाइज। बोथ पार्टीज टू द केस शुड एग्री टू ट्रांसफर द लोक अदालत। देखो यहाँ पे ना मामला कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, कोर्ट के बाहर सॉल्व होता है। तो जो भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अगर दोनों पार्टी चाहती है
तो आप आउट ऑफ कोर्ट मामले को सेटल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोक अदालत, दैट इज पीपल्स कोर्ट। मैंने जो येलो में मार्क करके दिया उतना भी पढ़ लो कि बस हो गया। लोक अदालत, इफ द मेंबर कैन नॉट सेटल थ्रू द कॉम्प्रोमाइज देन रिटर्न टू द रेगुलर कोर्ट। अगर मान लो आपने मामला कॉम्प्रोमाइज के थ्रू करने की कोशिश की, लोक अदालत में मामला सॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर से वो मैटर कहाँ पे रिटर्न हो जाएगा? रेगुलर कोर्ट में। और याद रखना सर, लोक अदालत में मामला वेरी क्विकली एकदम क्विक सेटलमेंट होता है। और सर नॉर्मल इश्यूज जैसे लाइट बिल ज्यादा आ गया, टेलीफोन बिल ज्यादा आ गया, ठीक है, ऐसे मामले आप कहाँ पे लेके जा सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले लोक अदालत में, जहाँ पे वेरी क्विकली स्पीडी सेटलमेंट होता है। इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट भी पढ़ा है, आप वो भी उठा के लिख दोगे मोर चलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग के जस्टिफिकेशन। बच्चों आ जाइए। प्रमोशन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग। पहला, प्रमोशन मीन्स, सर प्रमोशन मतलब क्या होता है? देखो आज का जमाना ऐसा, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट की आप प्रमोशन नहीं कर पाते हो, मार्केटिंग नहीं कर पाते हो, सब बेकार। प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चों, ध्यान देना जरा। देखो, प्रमोशन मीन्स एनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्फॉर्म and to persuade the potential buyer to buy the product and services। प्रमोशन आप कैसे करते हो? प्रमोशन में बहुत कुछ आ गया, आप ऐड करते हो भी प्रमोशन है, आप एडवर्टाइजिंग, आप डायरेक्ट मार्केटिंग करो, पर्सनल सेलिंग करो, पब्लिसिटी करो, ये सारे चीज प्रमोशन के टेक्निक है। अब ये सारी चीजें जो करते हो उसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन आप कैसे कर सकते हो, ये सब बताया गया है। प्रमोशन से क्या होता है? आप अपनी बातें, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। प्रमोशन जरूरी है। जैसे वेरी सिंपल सा, फॉग परफ्यूम आया मार्केट में 4-5 साल पहले, उसने इतना प्रमोशन किया, इतना ऐड किया, इतना मार्केटिंग किया, जो लोगों तक वो प्रोडक्ट के बारे में पहुंच गया। और भाई क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, लोगों तक पहुंच गया। तो प्रमोशन इज वेरी नेसेसरी। प्रमोशन एक्टिविटी हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस। प्रमोशन से आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है, आपकी मार्केटिंग होती है। प्रमोशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, क्रिएट द ब्रांड रिकॉग्निशन। सर प्रमोशन से आप अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट कर सकते हो। प्रमोशन एंटरप्राइज, प्रमोशन अट्रैक्ट द कंज्यूमर, मतलब प्रमोशन बहुत जरूरी है सर। विदाउट प्रमोशन आप हिट, आपकी प्रोडक्ट हिट नहीं हो सकती, आपकी प्रोडक्ट की पहचान लोगों तक नहीं जा सकती है। प्रमोशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन भी एक बार देख लेना, मार्केटिंग हैल्प्स टू इंक्रीज द कंज्यूमर अवेयरनेस। यस, मार्केटिंग से कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होता है, सही बात है ना। अब जितना मार्केटिंग करते हो सर, लोगों तक आपकी बातें पहुंचती है, लोगों तक आपके प्रोडक्ट की आइडियाज पहुंचती है। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। विदाउट मार्केटिंग आप कंज्यूमर तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने मार्क किया है बच्चा, मार्केटिंग मेक्स consumer aware about the product, different product brand features and usefulness of the product service available in market। Marketing facilitate the consumer to take a right decision on purchase of right product and right services। Marketing बहुत जरूरी है। मार्केटिंग से आप कंज्यूमर को एजुकेट कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, बस हो गया, इतना ही लिखना। मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग से कंज्यूमर को नए प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, नई सर्विस के बारे में मालूम पड़ेगा, प्राइस के बारे में मालूम पड़ेगा, क्वालिटी के बारे में मालूम पड़ेगा, और प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में मालूम पड़ेगा। तो मार्केटिंग इज वेरी नेसेसरी सर। ठीक है सर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। आपने मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी पढ़ा रहेगा लिख कर देना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, एक ठीक ठाक आपको आइडिया दे दिया सर। बस आप इतने क्वेश्चन कर लो, आपके जस्टिफाई हो जाएंगे बच्चों। वेरी क्लियर है बच्चों? यस, कुछ और डाउट है तो बोल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो दोस्तों, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।